इसहाक और रिबका के विवाह के बाद लंबे समय तक संतान नहीं हुई। तब इसहाक ने परमेश्वर से प्रार्थना की और रिबका गर्भवती हुई। उसके गर्भ में ही दो बालक आपस में संघर्ष करने लगे। तब परमेश्वर ने रिबका से कहा कि उसके गर्भ में दो जातियां हैं और बड़ा छोटा की सेवा करेगा। समय आने पर जुड़वां बच्चों का जन्म हुआ। पहले बच्चे का नाम एसाव रखा गया। वो लाल रंग का और बहुत रोएंदार था। दूसरा बच्चा उसकी एड़ी पकड़कर जन्मा, इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया, जिसका अर्थ है एड़ी पकड़ने वाला या स्थान लेने वाला। दोनों भाइयों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। एसाव बड़ा होकर एक कुशल शिकारी बना। वो जंगलों में घूमना और शिकार करना पसंद करता था। दूसरी ओर याकूब शांत स्वभाव का था और घर में रहना पसंद करता था। इस कारण पिता इसहाक एसाव को अधिक प्रेम करता था, क्योंकि उसे उसका शिकार प्रिय था, जबकि मां रिबका याकूब से अधिक प्रेम करती थी। एक दिन एसाव शिकार से बहुत थका और भूखा होकर घर लौटा। उस समय याकूब दाल की लाल खिचड़ी पका रहा था। एसाव ने उससे खाने के लिए मांगा। याकूब ने अवसर देखकर कहा कि पहले अपना पहिलौठे का अधिकार उसे दे। पहिलौठे का अधिकार बहुत मूल्यवान होता था, क्योंकि उसमें पिता की विशेष आशीष और संपत्ति का बड़ा भाग मिलता था। भूख में व्याकुल एसाव ने उस अधिकार को तुच्छ जानकर याकूब को बेच दिया और खाकर चला गया। इस प्रकार उसने अपने भविष्य के अधिकार को हल्के में ले लिया। बाद में जब इसहाक वृद्ध हो गया और उसकी आंखों से कम दिखाई देता था, तब वह अपने बड़े बेटे एसाव को आशीष देना चाहता था। रिबका ने यह सुन लिया और उसने याकूब को योजना बताई। उसने याकूब को एसाव के वस्त्र पहनाए और उसके हाथों पर बकरी की खाल बांधी, ताकि वह रोएंदार लगे। याकूब भोजन लेकर इसहाक के पास गया और छल से अपने आप को एसाव बताकर पिता की आशीष प्राप्त कर ली। जब बाद में एसाव आया, तब उसे पता चला कि आशीष याकूब को मिल चुकी है। वह बहुत रोया, पर आशीष बदली नहीं जा सकी। इस घटना के बाद एसाव के मन में याकूब के प्रति क्रोध भर गया और वह उसे मारने की सोचने लगा। रिबका ने याकूब को बचाने के लिए उसे अपने भाई लाबान के घर भेज दिया। यद्यपि याकूब ने छल से आशीष पाई, फिर भी आगे चलकर परमेश्वर ने उसे मार्गदर्शन दिया, सुधारा और उससे एक महान जाति उत्पन्न की। याकूब और एसाव की कहानी यह सिखाती है कि हमारे चुनावों के दूरगामी परिणाम होते हैं।